श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु बारांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था काजी के द्वारा हरदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जाता है। हरदास ठाकुर को पकड़कर उन 22 बाजारों में ले जाकर महाक्रोधित मन से एक निर्जीव की भांति उनको मारने का प्रयास किया जाता है। तब भी हरदास ठाकुर कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते हैं, कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। और कृष्ण का स्मरण करने से उनको देहात्म बुद्धि नहीं होती, वो देह दुख से प्रकाशित नहीं होते। और जब ये दृश्य सब लोग देख रहे होते हैं बीच बाजार में, तभी वे लोग अपने मन में कुछ अलग अलग विचारों को व्यक्त करते हैं। कई लोग उस मंत्री को शाप देने लगते हैं, कई लोग उन प्रहरियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कई लोग तो उन यवनों के पैर पकड़कर कह रहे थे कि हम आपको कुछ देंगे, आप इन्हें धीरे धीरे करके मारो, इतना जोर से मत मारो। कुछ लोग कहने लगे ये सब राज्य अब नष्ट होने वाला है। फिर भी इतना सब होने पर भी जो मारने वाले थे उन पापियों के मन में दया नहीं आई। हरदास ठाकुर को एक एक बाजार से ले जाकर वह 22 बाजारों में मारते रहे, और प्रहलाद महाराज की तरह हरदास ठाकुर के शरीर में तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा, उनको तनिक भी दुख नहीं हुआ। हरदास ठाकुर को मारते मारते जब वह ले जा रहे थे तो हरदास ठाकुर को उस हिंसा की किंचित मात्र भी स्मृति नहीं थी। अब यवन लोग जो मार रहे थे वे विस्मित होकर विचार करने लगे, इतना मारने पर भी ये जीवित कैसे रह सकता है? 2-3 बाजारों में मारने पर ही व्यक्ति मर जाता है, इसको 22 बाजारों में हमने मारा है, ये मरा नहीं, उल्टा जितना हम मारते हैं ये हर क्षण हंसता रहता है। तो वह यवन इस प्रकार का विचार करने लगे कि ये पुरुष अवश्य कोई साधु संत है। तब यवनों ने हरदास ठाकुर से कहा कि तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा, क्योंकि हमें भेजा गया है तुम्हें मारने के लिए, और तुम नहीं मरे तो काजी हमको मार देगा। तो हरदास ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, मेरे जीवित रहने से अगर आपका अमंगल होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं इसी समय आपके सामने मर जाता हूं। इतना कहकर हरदास ठाकुर भगवत ध्यान में आविष्ट हो गए, चेतना रहित हो गए हरदास ठाकुर, श्वास उनका चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। ये देखकर यवन लोग विस्मित हो गए, उसके शरीर को लाकर उस काजी के द्वार पर डाल दिया। तो काजी ने कहा मिट्टी में जाकर दबा दो। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, मिट्टी में मत दबाओ, इसको सदगति प्राप्त हो जाएगी, इसने बड़ा नीच कर्म किया, इसको गंगा में बहा दो, गंगा में फेंक दो। तो इस प्रकार के वचन सुनकर हरदास ठाकुर को गंगा में फेंकने का प्रयास किया गया। बड़े बड़े बलवान यवन लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उस समय हरदास ठाकुर के शरीर में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर चुके थे और हरदास ठाकुर का शरीर पूर्ण रूप से भारी हो चुका था, उनके शरीर को कोई हिला नहीं पा रहा था। बड़े बड़े बलवान यवनों को चारों तरफ से बुलाकर उनको उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उठे नहीं। और हरदास ठाकुर को बाह्य जगत में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, कि मेरे शरीर को उठाया जा रहा है, मेरे शरीर को गंगा में फेंकवाया जा रहा है। जिनके हृदय में श्री गौरचंद्र निरंतर विद्यमान रहते हैं, उन शील हरदास ठाकुर के लिए ये सब कोई विचित्र बात नहीं थी। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था, उसी प्रकार श्री हरिदास ने भी जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार स्वीकार किए, यह दिखलाने के लिए कि चाहे अशेष दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चले जाएं, फिर भी अपने मुख से हरिनाम नहीं छोड़ना है। अन्यथा जिसके रक्षक गोविंद है, ऐसी शक्ति किसकी है जो श्री हरिदास पर अत्याचार कर सके। श्री हरिदास के स्मरण मात्र से ही जीवों के ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर स्वयं श्री हरिदास के दुखी होने की तो बात ही क्या है।
ये सत्य है कि श्री हरदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के महान एवं मुख्य पार्षद हैं। अब जिसके हृदय में भगवान प्रवेश कर चुके हों, उस भक्त के लिए ये सब कोई विचित्र बात नहीं है। जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए इंद्रजीत के द्वारा भेजे गए ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार हरदास ठाकुर ने जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार को स्वीकार किया और ये भी सिखलाया कि चाहे दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चला जाए, पर मेरे मुख से हरिनाम नहीं जाएगा, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। और जिसके भगवान स्वयं रक्षक हैं, ऐसी शक्ति कौन सी बनी है जो उस भक्त पर अत्याचार कर सके। हरदास के स्मरण मात्र से ही जीवों के दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, तो फिर हरदास स्वयं दुखी कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हरदास ठाकुर स्वयं चैतन्य चंद्र के महान मुख्य पार्षद हैं। इस प्रकार कुछ देर गंगा में बहने के पश्चात प्रभु की इच्छा से श्री हरदास ठाकुर की बाह्य चेतना लौट आई। श्री हरदास ठाकुर महाशय चेतना पाकर और परमानंद से गंगा तट पर आ गए। पहले की भांति उच्च स्वर से कृष्ण नाम बोलते बोलते वे फुलिया नगर में आ पहुंचे। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों का हिंसा भाव नष्ट होकर मन अच्छा हो गया। ये सब यवन उन्हें पीर समझकर नमस्कार करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन सबको निस्तार हो गया। शरीर उठा लिया गया, भगवान की इच्छा से उसको गंगा में भी फेंक दिया गया। गंगा में बहने के पश्चात कुछ देर तक चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से हरदास ठाकुर का शरीर गंगा के तट पे वापस आ गया और उनको बाह्य चेतना आ गई। हरदास ठाकुर ने चेतना पाकर देखा कि वह परमानंद में मग्न है, गंगा तट पर है। पहले की तरह उच्च स्वर से वह कृष्ण नाम बोलने लगे, फुलिया नगर में पहुंच गए और उनकी अद्भुत शक्ति को जब यवनों ने देखा तो उनका हिंसा भाव नष्ट हो गया, उनके मन में अच्छे भाव आ गए और ये सब यवन हरदास ठाकुर को एक पीर समझकर नमस्कार करने लगे। नमस्कार करने पर इन यवनों का जो कर्म बंधन था वो नष्ट हो गया। कुछ क्षण पश्चात श्री हरदास ठाकुर को जब बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने नवाब की ओर कृपा पूर्वक मुस्कुराकर देखा। तब मुल्कपति ने संभ्रम के साथ दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, हे हरिदास, मैंने सत्य सत्य जान लिया है कि आप वास्तव में ही महापीर हैं, सब में एक ही ईश्वर है। यह ज्ञान आपको दृढ़ पूर्वक हो गया है। साधारण कपटी योगी या कपटी ज्ञानी केवल मुख से उदारता दिखाने के लिए अद्वैत ज्ञान की बात बोलते, किंतु हे हरदास, आप प्राकृत दृष्टि से सत्य सत्य ही सिद्ध महापुरुष हैं। अब समाचार मुल्कपति को भी गया होगा। यवनाधिपति को जब समाचार मिला, इतना मारने पर, गंगा में फेंकने पर भी हरदास ठाकुर का शरीर छूटा नहीं है, तो मुल्कपति के समक्ष जब हरदास ठाकुर उपस्थित हुए तो मुल्कपति ने अपने दोनों हाथ विनय पूर्वक जोड़ लिए और कहा, मैंने सत्य रूप से जान लिया कि आप वास्तव में महासाधु हैं, महान संत हैं। आप सही कहते हैं, सब में एक ही ईश्वर है। ये ज्ञान आपको दृढ़ता पूर्वक हो गया है। संसार में बहुत सारे कपटी योगी, कपटी ज्ञानी केवल मुख से ज्ञान को प्रकट करते हुए अपने जीवन में आचरण नहीं करते, किंतु हे हरिदास, आप प्राकृत दृष्टि से सिद्ध महापुरुष हैं। आप जो बोलते हैं अपने जीवन में आचरण भी करते हैं। आपके दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। हे महाशय, मेरे सब अपराधों को आप क्षमा कीजिए। आपके लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु और मित्र नहीं है। आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। अब आप स्वेच्छा से शुभ प्रस्थान कीजिए और गंगा तट पर निर्जन गुफा में अथवा अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहां रहे, तथा जो आपकी इच्छा हो उसे आप सर्वथा पूर्ण कीजिए। हरदास ठाकुर के चरण दर्शन करने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की तो बात ही क्या, यवन तक भी विमुग्ध हो जाते हैं। तो मुल्कपति बोलता है, मैं आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने जो आपके चरणों में अपराध किए, उन अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके लिए सब समान है, आपका कोई शत्रु नहीं, आपका कोई मित्र नहीं।
और आपको 3 भुवनों में जानने वाला कोई नहीं है। आप अपनी इच्छा से प्रस्थान कीजिए, गंगा तट पर रहिए, गुफा में रहिए, आपकी इच्छा के अनुसार आप जहाँ चाहे वहां रहिए, आपकी जो इच्छा उसको पूर्ण कीजिए। तो यवन तक भी हरदास ठाकुर के चरणों का दर्शन करके विमुग्ध हो गए। तो जो यवन नहीं है, साधारण मनुष्य, जब वो हरदास ठाकुर के चरणों का दर्शन करते होंगे तो उनके विषय में क्या कहा जाए। जिस नवाब ने पहले इतने क्रोध में आकर हरदास को मरवाने के लिए बुलवाया था, वही बाद में उन्हें पीर समझकर उनके चरणों में लोटपोट हो गया। इस प्रकार यवनों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकाशित करके हरदास ठाकुर फुलिया नगर में आए। अब वही नवाब जो पहले हरदास ठाकुर को मरवाना चाहता था उसके आचरण के द्वारा, अब वही यवन, वही नवाब उनको पीर समझ रहा है, साधु समझ रहा है, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है। हरदास ठाकुर अपनी कृपा दृष्टि उन यवनों पर डाले और वहां से फुलिया नगर की ओर प्रस्थान कर दिए। श्री हरदास उच्च स्वर से श्री हरिनाम का उच्चारण करते करते फुलिया ग्राम के ब्राह्मणों की सभा में आ गए। हरदास के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण मन में परम आनंदित हुए। सभी विप्रजन हरिध्वनि करने लगे और हरदास ठाकुर आनंद से नाचने लगे। श्री हरदास को अश्रु, कंप, हास्य, मूर्छा, पुलक एवं हुंकार आदि अद्भुत अनंत विकार होने लगे। प्रेम रस में वे पछाड़े खाने लगे, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण महानंद में निमज्जित हो गए। कुछ क्षण पश्चात श्री हरदास स्थिर होकर बैठ गए। तब सभी ब्राह्मण भी उनको चारों ओर से घेर कर बैठ गए। हरदास ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनिए, आप लोग मेरे कारण मन में कुछ भी दुख ना मनाना। प्रभु निंदा आमिये सुनीलु अपार, तार शास्त्री करिले न ईश्वर अमार। चैतन्य भागवत से श्लोक है, आदि लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 166। मैंने प्रभु की जो अपार निंदा सुनी थी उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है। अच्छा हुआ, इससे मुझको बहुत ही संतोष हुआ है कि थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया है। श्री विष्णु की निंदा श्रवण करने से कुंभी पाक नरक भोगना पड़ता है। उस भगवान विष्णु निंदा को मैंने इन पापी कानों से बहुत सुना था। ईश्वर ने उसका उचित दंड मुझको दिया है, जिससे कि पुनः ऐसा पाप मुझसे ना हो। इस प्रकार निर्भय होकर हरदास ब्राह्मणों के साथ महा आनंद पूर्वक संकीर्तन करते रहे। जिन जवनों ने श्री हरदास ठाकुर को दुख दिया था उनका कुछ ही दिनों में वंश सहित नाश हो गया। अब हरदास ठाकुर फुलिया ग्राम में प्रवेश किए, उच्च स्वर से हरिनाम का कीर्तन कर रहे थे। ब्राह्मणों की सभा में कीर्तन करते करते हरदास ठाकुर पहुंच गए। हरदास ठाकुर के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण मन में परम आनंदित हुए। उनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा खजाना हमको मिल गया। सभी ब्राह्मण हरिध्वनि करने लगे। हरदास ठाकुर आनंद से नाचने लगे। नाचते नाचते हरदास ठाकुर की आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में कंपन होने लगा, बहुत जोर से वे हंसने लगे, मूर्छित हो गए, रोमावली खड़ी हो गई, हुंकार चित्कार करने लगे। ये अद्भुत अनंत विकार महाभाव के होते हैं और ये विकार शुद्ध भक्तों में प्रकट होते हैं। प्रेम रस में हरदास ठाकुर पछाड़े खाने लगे। सभी देखकर ब्राह्मण आनंदित होने लगे और कुछ क्षणों के बाद हरदास ठाकुर स्थिर होकर बैठ गए तो ब्राह्मणों ने चारों ओर से हरदास ठाकुर को घेर लिया। हरदास ठाकुर कहते हैं, मेरे कारण आप सभी मन में कुछ दुख मत मनाइए। मैंने भगवान विष्णु की बहुत निंदा सुनी थी, उसी निंदा का दंड अब प्रभु मुझे दे रहे हैं। हरदास ठाकुर कहते हैं, अच्छा हुआ कि मुझे बहुत संतोष हुआ है, बहुत संतुष्टि हुई है। थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बड़ा दोष क्षमा कर दिया। थोड़ा सा दंड था ये, 22 बाजारों में किसी को मारना है, थोड़ा सा दंड नहीं है, बहुत बड़ा दंड है।
और अपनी पूर्व स्मृति को याद कर रहे हैं। मैंने भगवान के चरणों में अपराध किया था, उसके कारण मुझे दंड मिल रहा है, बहुत थोड़ा दंड मिला, ज्यादा मिलना चाहिए था। ब्रह्मा जी भी जब स्तुति करते हैं कृष्ण के चरणों में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, उसमें ये भी कहते हैं, यही तत्व बताते हैं कि जो भक्त अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को भोग रहा है पर आपकी भक्ति नहीं छोड़ता, शरीर से आपको प्रणाम कर रहा है, शरीर से आपकी सेवा कर रहा है, मन से आपका स्मरण कर रहा है, वाणी से आपका गुणगान कर रहा है, ऐसा भक्त ही आपके धाम में आने के योग्य है। और ऐसे भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो उस भक्त का विचार कैसा होता है कि मुझे दुख बड़ा कम मिला है, ज्यादा मिलना चाहिए था, भगवान की कृपा से मुझे दुख कम मिला, मैं तो ज्यादा दुख पाने का पात्र था। यही भाव हरदास ठाकुर के हृदय में है। और हरदास ठाकुर ने कहा, जो भगवान विष्णु की निंदा सुनता है उसे कुंभी पाक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। और मैंने भगवान विष्णु की निंदा सुनी, इन पापी कानों से मैंने उनकी बुराई सुनी, उसका उचित दंड उन्होंने मुझे दे दिया है, अब मैं ऐसा पाप दोबारा नहीं करूंगा। इस प्रकार बिना डर के हरदास ठाकुर ब्राह्मणों के साथ महा आनंद पूर्वक संकीर्तन करते रहे। और जिन यवनों ने हरदास ठाकुर को मारा था, दुख दिया था, वह सब यवन अपने वंश सहित नष्ट हो गए, उनका परिवार नष्ट हो गया। तो भगवान को सहन नहीं होता अपने शुद्ध भक्त के पर किया गया अपराध। भगवान के ऊपर अपराध किया तो भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों पे जब अपराध किया जाता है भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। इस कारण से जिन यवनों ने कष्ट दिया था, जिन यवनों ने हरदास ठाकुर को दुख पहुंचाया था, वह भी नष्ट हो गए और परिवार समेत नष्ट हो गए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं हरदास ठाकुर का हरिनाम में कितना अतुलनीय निष्ठा है। अब हरिनाम संकीर्तन की महिमा का गान करेंगे हरदास ठाकुर। हरदास ठाकुर हरिनाम क्यों विशेष है, क्यों लेना चाहिए, हरिनाम लेने से क्या फल मिलता है, इसके विषय में बताएंगे। बहुत सुंदर कथा है, अगला अध्याय उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।